हाय, हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? कमेंट करके बताइएगा। आज करीबन 16 दिन बाद मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। मैं 15 से 16 दिन बहुत ज़्यादा बिजी थी। कहे तो ऑफिशियल वर्क था, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया था। और ये जो महीना है ना, ये फाइनेंशियल मंथ चल रहा है, तो इसमें बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जिसके कारण मुझे समय नहीं हो पा रहा था वीडियो क्रिएट करने का, और मैंने बनाया भी नहीं। बहुत सारे लोग का मुझे इंस्टा पे मैसेज आया और यूट्यूब पे भी एक दो जन ने बोला मुझे, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि आज से कंटिन्यू कर पाऊँ। मैं पक्का प्रॉमिस तो नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी मंथ ख़त्म नहीं हुआ है, तो मे बी थोड़ा मोड़ा तो प्रॉब्लम्स रहेंगे। बट मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि आप लोग फैमिली हो, तो आप लोग के साथ मुझे बातें करनी चाहिए, स्टोरी शेयर करनी चाहिए, टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसे सुनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा चेंजेस के बारे में बताना चाहूँगी। आज के बाद से यानी कि कल से मैं जो भी स्टोरी डालूंगी वह इवनिंग में 6 से 7 बजे के बीच में कहानी जाएगी। दोस्तों, टाइम चेंज करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि मैं रोज ऑफिस जाने के बाद से इवनिंग में वीडियो क्रिएट करती हूँ, देन एडिट करना, थंबनेल टाइटल करते करते ना काफ़ी लेट हो जाता है। वीडियो रात के 11, साढ़े 11, 12 में जाता है, तो उससे बेहतर है कि मैं रात में वीडियो क्रिएट करके रख लूँ एंड नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल कर दूँ, ताकि आप लोग भी उसे आराम से देख सको। और ज़्यादा लेट वीडियो डालने की वजह से मेरी वीडियो जो है ना वो डाउन हो जाती है। स्टोरी अच्छी होती है, चीज़ें अच्छी होती है, फिर भी वीडियोस चलता नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। तो मैंने सोचा कि टाइम चेंज करके देखते हैं। जितने सारे लोग हैं वे इवनिंग में वीडियोस पा जाएंगे, तो मे बी वे लोग देखेंगे। बहुत सारे लोग ना रात में जल्दी सो जाते हैं, तो वे वीडियोस नहीं देख पाते हैं। तो यही सारी चीज़ें सोच के मैंने कुछ चेंजेस किया है। तो चलिए देखते हैं कल से क्या होता है, कितने लोग वीडियोस को देखते हैं एंड कितने लोग उसको पसंद करते हैं, प्यार देते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को जो मेरी स्टोरी सुनाने का तरीका है वह पसंद आता है, मैं कंटिन्यू करूँ या कुछ और चेंजेस आप लोग चाहते हैं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली है, तो चलिए डायरेक्ट कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो भूतिया कहानी है यह एक चुड़ैल की स्टोरी है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा खिंच रहा है। तो दोस्तों, किसी गांव में एक लक्ष्मण नाम के आदमी थे। वे पैर से अपाहिज थे। उनकी जो एज थी शादी वाली वह निकल रही थी। उनकी माँ चाहती थी उनका शादी करना, बट कोई लड़की नहीं मिल रही थी क्योंकि अपाहिज से कौन शादी करेगा। काफ़ी सारी लड़कियों को देखने के बाद लक्ष्मण जी की जो माँ थी उन्होंने एक लड़की फाइनल किया, और लड़की वाले भी गरीब थे, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने दामाद के रूप में स्वीकार किया। लड़की में सिर्फ और सिर्फ एक कमी थी, वह बहुत ज़्यादा भोली थी। मतलब नेचर वाइज भी भोली थी और उसका नाम भी भोली था। वह लोगों से हंस हंस की बातें करती थी। मतलब उसके दिल दिमाग में ना दो चीज़ें नहीं थी। वह बहुत ही सीधे नेचर की थी, जो भी उसके मन में होता था लोगों से बोल देती थी। वह किसी से भी शर्माती नहीं थी, सबसे मिलजुल के रहती थी। लक्ष्मण जी धीरे धीरे भोली को अपना लिए और इनकी शादी को 6-7 महीने बीत चुके थे। लक्ष्मण जी की माँ काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी और उनसे खेत का जो भी काम था वह हो नहीं पाता था। इसीलिए भोली ने डिसाइड किया कि वह अपने घर परिवार में हाथ बटाएगी। भोली खेत में जाने लगी, काम धंधा वगैरह करने लगी। एक दिन की बात है, भोली खेत से लौटी इवनिंग में, शायद 7 या 8 का टाइम हो रहा होगा। उसके बाद वह घर पे आई तो उसने देखा कि उसके पति चारपाई पे लेटे हुए हैं। यह देखते से उसको गुस्सा आ गया और उसने कुछ भी नहीं बोला। अपने पति की चारपाई उठाया और पति को पटक दिया नीचे।
पति जैसे ही नीचे गिरा वह बहुत तेज चिल्लाया और जो भोली की सासू माँ थी वे खाना बना रही थी। उन्होंने जब देखा कि बहू ने पति को चारपाई से नीचे फेंक दिया है तो वह बहुत गुस्साई और लगी चिल्लाने भोली के ऊपर। भोली पति को नीचे गिराने के बाद से खुद चारपाई पे लेट गई और अपना जो आंख था ना उसको हाथ से ढक रखा था। वह सोने की कोशिश कर रही थी। भोली की सासू माँ ने उसको कई बार बोला कि भोली यह कौन सा तरीका है, कौन अपने पति को ऐसे उठाता है, बहुत गलत बात है, पति से माफी मांगो और उतरो, चारपाई से हटो, लक्ष्मण को सोने दो, वह थका हुआ है, एक काम करो तुम आओ मेरे साथ काम करो। लेकिन भोली सुन नहीं रही थी। उसकी सासू माँ ने उसे 4-5 बार आवाज दिया बट भोली का रिप्लाई नहीं आया। इतना में सासू माँ गुस्साई और उन्होंने सोचा कि भोली का बाल पकड़ के उससे उतारना पड़ेगा चारपाई से, तब जाके वह सुधरेगी, मानेगी। भोली की सासू माँ यह सोचती हुए गई कि अब तो भोली को मुझे जबरन उतारना पड़ेगा और उन्होंने कोशिश भी किया। उन्होंने भोली का जैसे ही बाल पकड़ने की कोशिश किया, भोली एकदम से हवा में उड़ी, चारपाई से थोड़ा ऊंचा, पैर ऐसे लटकाए हुए, वो भी उल्टा पैर लटकाए हुए लगी ही करने और चूड़ी खन खन बजाने। यह देखते से ही भोली की सासू माँ और लक्ष्मण जी दोनों लोग समझ गए कि भोली के अंदर कुछ तो आ गया है, यानी कि ऊपरवार हवा आ गया है, वह समा गया है। यहाँ पर भोली की सासू माँ हाथ जोड़कर उस उपरवार से पूछ रही हैं कि अरे तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्यों मेरी बहू को पकड़ लिया, मेरी बहू ने क्या किया है, कृपया मेरी बहू को छोड़ दो। लेकिन वह ही करने वाली औरत जो भोली के अंदर घुसी थी वह मामूली औरत नहीं थी, वह एक बहुत बड़ी चुड़ैल थी। और वह भोली के अंदर आते से ही लगी बोलने कि देखो मैं हूँ चुड़ैल और मैं ऐसे वैसे चुड़ैल नहीं हूँ, मुझे ना तुम मामूली मत समझना, मैं तुम्हारी बहू को नहीं छोड़ूंगी, मैंने इसको पकड़ा है तो मैं इसको सताऊंगी, इसको खिलाऊंगी, इसको मैं लंबा घसीटूंगी और मैं इसका प्राण लेके ही जाऊंगी। इतना सुनने के बाद से भोली की सासू माँ लगी रोने और लक्ष्मण को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह भी रिक्वेस्ट कर रहा था चुड़ैल से ताकि वह छोड़ दे, लेकिन चुड़ैल छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ भोली की सासू माँ पूछ रही है चुड़ैल से कि बताओ तुम क्या लोगी, कैसे छोड़ोगी। तब चुड़ैल ने बहुत सारे डिमांड रखे कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। और चुड़ैल ने लक्ष्मण जी और भोली की सासू माँ दोनों को डरा दिया था और धमकाया भी था कि अगर यह बात बाहर किसी को पता चला तो मैं इस औरत को यूं चुटकियों में मार दूंगी। इतना सब सुनने के बाद से भोली की सासू माँ एकदम शांत। उन्होंने वह सारा कुछ किया जो वह चुड़ैल बोल रही थी और कैसो कैसो पूरी रात कटी। सुबह हो गया था, सूर्य निकल गया था और भोली के शरीर में चुड़ैल थी, उसने छोड़ा नहीं था लेकिन एकदम शांत थी। उसको भी अंदर से शायद कुछ रहा होगा कि दिन हो गया तो अगर मैं उपटूंगी या फिर कोई ड्रामा वगैरह करूंगी तो गांव के लोग शायद मुझे डांटे या फिर तांत्रिक बुला के झड़वाए फुकवाए, मतलब कुछ उसके मन में ऐसा रहा होगा। तभी तो चुड़ैल एकदम शांत रही थी, एकदम शांत थी, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर रही थी। भोली की सासू माँ, मतलब होता ना कि हमको पोटी लगी है, ऐसा बहाना करके उन्होंने घर से निकला। उसके बाद वह अपने पड़ोसी को इशारे से बता रही थी, मतलब उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मुंह खोल के बोले कि मेरी बहू के ऊपर चुड़ैल आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं। वह इशारे से बोल रही है कि मेरी बहू को ना ऊपरवार ने पकड़ लिया है, ऐसा है वैसा है, मदद करो। वह पड़ोसी के सामने ऐसे हाथ जोड़ रही थी। जो पड़ोसी था वह बहुत ज्यादा समझदार था, उसने पल भर में ही समझ लिया कि इनके घर में कुछ तो ऐसा वैसा हुआ है।
उसने क्या किया कि अपने गांव के भगत को बुला दिया। भगत मतलब होता है तांत्रिक। भगत को वह लेके अचानक से पहुंच गया लक्ष्मण जी के घर पे, और भगत जैसे ही उनके घर के अंदर घुसा, उसने चुड़ैल को यूं भांप लिया कि इस घर में चुड़ैल है। उसने अपना पूरा जाल फैला दिया और चुड़ैल को उस जाल में पकड़ लिया। फिर तांत्रिक ने चुड़ैल से बहुत सारे सवाल पूछे कि तुमने क्यों पकड़ा भोले को, इसने क्या गलती किया था। तब चुड़ैल अपने नाक से बोलने लगी। जो चुड़ैल होती है ना, वो पतली आवाज में बोलती है। लोग बोलते हैं कि वह नाक से बोलती है। एक नाक से बोलने की साउंड अलग आती है, और चुड़ैल यही भी बहुत ज्यादा करती है, चूड़ी खनकाती है। तो उसने अपने ओरिजिनल रूप में आके भोली के अंदर ही उसने बताया कि मैं एक पेड़ पे बैठी हुई थी, भोली उधर से आ रही थी और भोली मुझे पसंद आ गई, तो मैंने भोली के शरीर में शरण ले लिया। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं भोली को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। यहाँ पर तांत्रिक ने चुड़ैल को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा वगैरह कहा। उसके बाद तांत्रिक ने चुड़ैल को पकड़ लिया और बोला कि देखो, भोली जो है वह दिमाग से बहुत ही सीधी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका फायदा उठाओगी। यह गरीब परिवार है, वह कैसो कैसो जी रहा है। तुम इस परिवार में आके बहुत बड़ा गलती की हो, जिसकी सजा यह है कि तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें कभी आजाद नहीं करूंगा। तुमने जो गलती किया इसकी भरपाई तो करोगे ना। चुड़ैल बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगे कि नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो तांत्रिक, आगे से मैं कुछ भी नहीं करूंगी। मैं यह गांव छोड़ के चली जाऊंगी, मैं उस पेड़ को छोड़ दूंगी, मैं उस पेड़ पे कभी भी नहीं रहूंगी। लेकिन जो तांत्रिक था उसने चुड़ैल को नहीं छोड़ा। शायद तांत्रिक को आभास हो गया होगा कि जो चुड़ैल है वह दोबारा आ सकती है भोली के ऊपर, चाहे जो भी रीजन रहा हो। तांत्रिक ने चुड़ैल को अपने साथ लेके गया। उस दिन के बाद से भोली नॉर्मल हुई। नॉर्मल क्या हुई, मतलब जैसे पहले थी वैसे ही हो गई, और लक्ष्मण जी का जो घर परिवार है वह नॉर्मल चलने लगा। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की भूतिया कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड स्टोरी को शेयर करना। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी अच्छी हॉरर स्टोरी हो तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे कहानी भेज सकते हैं, अगली स्टोरी मैं आपके लेके आऊंगी। ओके, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय, सारंगे।